महाराज जी, पहलगांव जो अटैक हुआ कश्मीर के अंदर, जो टेरर अटैक हुआ, उसमें जो हिंदुओं का नाम पूछ के, उनका आईडी कार्ड चेक करके, किसी किसी के पैंट उतार के, किसी से कलमा बुलवा कर, जो टारगेटेड हिंदुओं पे किलिंग की है, जो ये मारा गए हैं लोग, उससे बहुत लोगों में एक गुस्सा है और एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है कि कश्मीर के लोकल्स क्या इसमें इन्वॉल्व थे, क्या मेरे आजू बाजू वाले जो मेरे मुस्लिम साथी हैं ये सही है कि नहीं। और अगर हम देखें तो कई हिंदू खुद बाहर आके इस चीज़ को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कि हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया। इस ऐसी माहौल में आप एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर, जो लोग आपके वर्ड्स पे इतना भरोसा करते हो, आप सोसाइटी को पहली बात गाइड कैसे करें? इस स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो स्थिति आई है, इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाठ पढ़ाया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सुनाया गया, सिखाया गया। लेकिन इन सब झूठी बातों की पोल पहलगांव में खुल गई, जहां हिंदुओं का नाम पूछ पूछ करके हिंदुओं को मारा गया। हिंदू मुस्लिम साथ बैठे हुए थे और वहाँ हिंदुओं को अलग किया गया। किसी ने अपनी जान बचाने के लिए यदि अपना मुस्लिम नाम बता दिया तो उसके कपड़े तक उतरवा करके उसकी जांच की गई और लेडीज़ के आगे उनके पतियों को मारा गया। असलियत ये है, जिस धर्म विशेष के लोगों ने उन लोगों को मारा, उनका धर्म ही उनको ये सिखाता है। आज जो हजारों लाखों मदरसे हिंदुस्तान में खुले हुए हैं और जो कह रहे हैं कि हम लोग धर्म की पढ़ाई सिखाते हैं, तो वहाँ ये जांच पड़ताल की जाएगी क्या पढ़ाई सिखाई जाती है। वहाँ पर कुछ कॉमन बातें हैं। उन कॉमन बात में एक बात ये है कि जो इस्लाम को नहीं मानते, जो अल्लाह खुदा को नहीं मानते, मूर्ति पूजा करते हैं, वो सब काफिर हैं और उन सब का कत्ल नाजायज नहीं है, जायज है। जिहादे हिंद का अर्थ यही है। जहाँ जहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है वो सब गलत हैं, उनको मार डालो। जहाँ पर भी काफिर को देखो, काफिर माने हिंदू को देखो, ईसाई को देखो, उनको मार डालो। आज मोदी जी की सरकार है तो ये घटना बहुत ज़्यादा हेडलाइन बन गई, इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है और होगी। युद्ध होना चाहिए क्योंकि अब ये स्थिति आ गई है। केवल पाकिस्तान से खतरा नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान के भीतर जो पाकिस्तान के समर्थक बैठे हैं वो पाकिस्तान से कम खतरे वाले नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तान से कोई सैनिक लड़ने को आएगा तो उसके लिए आर्मी तैयार है, पर हमारे आसपास में जो पाकिस्तान के समर्थक हैं उससे आर्मी तो पीछे आएगी, पुलिस तो पीछे आएगी, पहले हमको ही निपटना होगा उनसे। ये जो भाईचारा है इसमें हिंदू चारा है, भाई नहीं है। और एक बात को बिल्कुल हमको दिल से समझना होगा कि बिना कश्मीर के लोकल लोगों की सहायता के वो आतंकवादी हमला हो ही नहीं सकता था। अभी तक आतंकवादी नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि लोकल लोगों ने ही उनको छिपा रखा है। आपने देखा होगा टीवी पर एक क्या बोलते हैं जो ट्रॉली चलाते हैं, जिप बोलते हैं शायद उसको। हाँ। उस चलाने वाला जिस समय हमला हो रहा था वो अल्लाहू अकबर कर रहा था। वो रिकॉर्ड हो गया था, रिकॉर्ड हो गया। हिंदू लोगों को ही, कोई गुजरात के हिंदू थे, ब्राह्मण थे, वो वहां पर जिप जैप कर रहे थे, उस ट्रॉली में घूम रहे थे और जैसे गोली चलाई गई उसने अल्लाहू अकबर बोलना शुरू किया। जो गडरिया था, जो भेड़ चलाने वाला था और जो पिट्ठू था जो यात्रियों को ले जा रहा था, वो हिंदू यात्रियों से पूछ रहा है आपको कलमा आता है क्या? तो ये बड़ी सोची समझी साजिश है। इस चीज को समझना होगा। हमारी भारतीय सेना सक्षम है, जरूर उनको दंड देगी, दे रही है, देना चाहिए। ये सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं रहा है, अब ये हम सबका दायित्व है। हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा चीजें। जिन्होंने धर्म की गलत व्याख्या करी उनका दायित्व है। हमको समझना होगा ये लोग दानव हैं,
ये लोग राक्षस हैं। हमको अहिंसा परमो धर्म का आधा अधूरा ज्ञान दिया गया। हमारे यहाँ अगस्त जी महाराज, हमारे यहाँ वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, जमदग्नि जी महाराज, एक से एक बड़े ऋषि महापुरुष हुए। उन सबने शांति की, ऐसा नहीं, उन सबने धर्म की बात करी, उन्होंने तपस्या करी, लेकिन उन सब के पास महान घातक शस्त्र और अस्त्र भी थे। जब श्री राम का रावण का युद्ध हुआ तब अगस्त जी महाराज ने कितना युद्ध का कौशल श्री राम को बताया। जब श्री राम और रावण का युद्ध होना था उसके पहले ही विश्वामित्र जी ने सारी अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या श्री राम को प्रदान की। हिंदू को सोचना होगा, वो अपने बच्चों के प्रति केवल एक दायित्व मानता है कि उसको पढ़ा लिखा करके कोई बहुत बड़ी जॉब पर लगा दिया जाए। एक ही एक बेटा है और उसको पढ़ा लिखा करके बस विदेश में सेटल कर दिया जाए। वो धर्म के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं, वो बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाना चाहता। उन्हें खुद ही नहीं पता है, उन्हें खुद ही नहीं पता है। वो तो पूछ रहे हैं कि तुमको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता। हाँ। हम पूछें कि हमारे बच्चों को तो गीता का श्लोक पढ़ना नहीं आता। कितने लोग को तो एक सिंपल सा महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता, नहीं पता। उनको रामचरितमानस की चौपाई पढ़नी नहीं आती, उनको हनुमान चालीसा याद नहीं आती। हम किस स्थिति में हैं। और कैसे, तो मुझे समझ नहीं आता कि कुछ हिंदू समाज में से ही कुछ ऐसे लोग हैं कि इनको बचाने आ जाते हैं कि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हिंदू समाज में एक कीड़ा है, एक वायरस बोल सकते हैं आप, कि सब भगवान के हाथों में, अगर एक हाथ में शंख है या लोटस है तो दूसरे हाथ में बाण, तलवार, त्रिशूल, गदा, कितने सारी चीज़ें हैं। हमें क्यों ये कीड़ा है शांति होने का? ये समझने में कमी रह गई। पहली बात ये समझनी होगी कि क्रांति के बिना शांति नहीं होती है, और कमजोर आदमी कभी शांति स्थापित नहीं कर सकता। शांति स्थापित ही बलवान कर सकता है, कमजोर आदमी क्या शांति स्थापित करेगा। और आप समझिए, जिस राम राज्य की पूरे विश्व में दुहाई दी जाती है, राम राज राम राज राम, वो राम राज कब स्थापित हुआ? रावण के जिंदा रहते। रावण का वंश सहित विनाश करने के बाद, करोड़ों राक्षसों का संहार करने के बाद श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की। एक बार मार काट मची, श्री राम लक्ष्मण जी के साथ गए, रावण को तो आखिर में मारा। ये जो हजारों किलोमीटर की श्री राम वन गमन में यात्रा किए, क्या किए? ये आतंकवादियों का जो नेटवर्क बना हुआ था, जो चैनल बना हुआ था, उसको ध्वस्त किए। चुन चुन करके उन लोगों को मारे। रावण ने चौकियां बना रखी थी सब जगह, पूरा एक जाल बिछाया हुआ था, उनको मारे, संहार किए, और आखिर में जाकर के वो जो आतंकवादियों का सरगना था रावण, जिसको आज पाकिस्तान कहना चाहिए, उसका संहार किए। और फिर आप देखिए, जब रावण का समूल विनाश किए तब 11,000 साल के लिए शांति हो गई। फिर रामराज हो गया। फिर एक घाट पर बाघ और बकरी पानी पीने लग गए। पर कब? जब इन आताताइयों का अंत हुआ। बिना डंडे के शांति नहीं होती है। हम लोग डंडा रख दिए, दंड रख दिए, केवल माला भी चाहिए और भाला भी चाहिए। अब उसका समय आ गया है। श्री कृष्ण मुरली भी बजाते हैं और श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन भी चलाते हैं। अब चक्र सुदर्शन का समय आ गया।